बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम मैथ का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जो कि हमने स्टार्ट किया था टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम क्योंकि दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका हम क्योंकि मैंने कहा सिर्फ दो पैटर्न ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसने नहीं देखा, और दूसरा जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल इंशाल्लाह मैं तीसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पिछले साल के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाऊंगा करके कि कैसे हम इजीली उनको कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि दूसरे पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या पूछा जाता है कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। मतलब एक आपको वहाँ पे दिया होगा दो इक्वेशंस दी होंगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे मैंने नीचे लिखी है 2x + 3y + 5 = 0 और 3x + 8y - 10 = 0। ऐसे ही आपको दो इक्वेशंस दी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा कि आप बताइए इसका कोई सोल्यूशन है, नहीं है, अगर है तो कितने हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये पूछा जा सकता है कि क्या जो आपने ये जो इक्वेशन दो है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके इसको पहले डिफाइन करते हैं, समझते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन के ज़रिए, एग्जांपल के ज़रिए, जो पिछले साल के दो एग्जांपल्स लिए हुए मैंने जो इससे पहले पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ हम ये कैसे ईजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, तो तीन केसेस अराइज होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने जनरल इक्वेशन दो लिखी है, a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0। आप c1z और c2z को एक ही मान लीजिए टर्म। ठीक है, आप इसको मान लीजिए c और d ही मान लीजिए। ठीक है, ये बाय मिस्टेक z आया है, यहाँ पे z नहीं है, c1 और c2 ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके बगल में यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। x के सामने a1 जो है ये एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे x के सामने 2 है, y के सामने b1, y के सामने 3 है, और जैसे मैंने कहा z को आप इग्नोर कीजिए, ये c1 है तो इसके बदले यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर 5 यहाँ पे होगा = के यहाँ पे तो -5 बनेगा, तो वही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें इस तरीके की दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी और हमें कहा जाएगा कि इसके सॉल्यूशन का कौन सा टाइप होगा। तीन टाइप के केसेस बनते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरे को कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, कब आप कहोगे कि ये जो इक्वेशंस दी गई है इनका यूनिक सॉल्यूशन है, कब कहोगे इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और कब कहोगे इनका नो सॉल्यूशन है। ये तीनों केसेस हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कभी भी, आप समझ रहे हो ना, a1 है x से पहले जो है, a2 है x से पहले जो है, मतलब दूसरी इक्वेशन के x से पहले जो है। ठीक है, कभी भी जब हमारे पास पहला केस आए कि a1 / a2 अगर बराबर ना हो b1 / b2 के, जैसे ये एग्जाम्पल है ऊपर, जैसे ये एग्जाम्पल है ऊपर। ठीक है, इस पे एक बार ध्यान दीजिए आप। अगर मैं a1 के बदले 2 लिखूं, a2 के बदले 3 है, मतलब 2 / 3 कभी भी बराबर नहीं होगा 3 / 8 के, नहीं होगा कभी बराबर। तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, ये जो इक्वेशन एक्चुअल में है, ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल में दो लाइन्स को। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये दो लाइन्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। कब यूनिक सॉल्यूशन हम कहेंगे, जब ये a1 है, ये a2 है, मतलब यहाँ पे a1 2, a2 3, b1 3, b2 8। अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, a1/a2 मतलब 2 / 3 और b1/b2 मतलब 3 / 8, ये कभी भी आपस में इज इक्वल टू नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का है यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ आया ये बात। ठीक, अब दूसरा आप केस देख लीजिए। अगर कभी ये हुआ
A1/A2 इज इक्वल टू निकला B1/B2 इज इक्वल टू निकला C1/C2। C1 मतलब कांस्टेंट, जब जैसे इस जो यहाँ पे है हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट एक तो 5 है, दूसरे इक्वेशन में -10 है, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल टू निकले आपस में तो हम कहते हैं उस टाइम ये जो इक्वेशन दी हुई है इनका है इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस निकलते हैं इनके। तो उस टाइम हम कहते हैं, क्योंकि जो एक ये इक्वेशन, जैसे मैंने कहा कि दो इक्वेशंस जो है दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उस टाइम हम कहते हैं जैसे ये दो लाइन्स आपस में, एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब कोइंसाइड है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे उस टाइम। और तीसरा और लास्ट केस है कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे C1/C2 के, तो उस टाइम हम कहते हैं नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन दो है इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे दो लाइन्स पैरेलल है, कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकती। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन तीनों को आपको याद रखना है। A1/A2 जब इक्वल नहीं होगा B1/B2 के तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब वन सोल्यूशन। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। और तीसरा केस होता है जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन नहीं होता है बराबर C1/C2 के, नो सोल्यूशन। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी समझाता हूँ। और जब किसी इक्वेशन, जब दो इक्वेशन उसका यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, जब दो इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। और जब नो सोल्यूशन हो तब हम कहते हैं ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। मतलब अगर कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, हम कह सकते हैं नो सोल्यूशन, या कह सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर कभी भी ये और ये कंडीशंस हो तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखा। एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे हम पहले इस चीज़ को चेक करते हैं, यहाँ पे A1 2 है, A2 3 है, इस दोनों को कंपेयर करो आपस में। ठीक है, इन दोनों को आप कंपेयर, B1 3 है, B2 8 है, C1 5 है, C2 -10 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में पहले यही एग्जाम्पल लिखी, 2/3 A1/A2 2/3, तो मैंने लिखा 2/3 इज इक्वल टू B1/B2 3/8 3/8। और तीसरा C1/C2 5 डिवाइडेड बाई -10 5 डिवाइडेड बाई -10। अगर आप देखो A1/A2 बिल्कुल इक्वल टू नहीं है A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2 के, ये पहली कंडीशन जो है। तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशंस है इनका यूनिक सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, मतलब इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, वही लिखा मैंने, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो और इक्वेशंस ली हुई है, 4x + 8y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं क्या इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। A1 कितना है 4, A1 है 4 और A2 है 2। ठीक है, A1 है 4, A2 है 2, तो मैंने लिखा 4/2 यहाँ पे। B1 है 8, B2 है 4, तो मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाई 4। और तीसरा यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, C1 यहाँ पे 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखा मैंने। जब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, यहाँ पे 2 आ गया, और 2/1 भी 2 ही आ गया। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं A1/A2 निकला बराबर B1/B2 के, जो निकला बराबर C1/C2 के। ठीक है, और जब हम यहाँ पे कंडीशंस को चेक करते हैं तो वो किसकी कंडीशन होती है, जब तीनों बराबर होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन के। तो हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम है, ये जो इक्वेशंस दो है, इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं और ये भी कंसिस्टेंट है। यूनिक सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट होता है। और सबसे लास्ट में और एक एग्जांपल ली है मैंने, 9x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + y + 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पे भी चेक कर सकते हो। ये देखो A1 9 है,
A2 3 है तो लिखा मैंने 9/3, B1 3 है, B2 y के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 3/1, और लास्ट में ये देखिए C1 2 है, C2 8 है, 2/8। तो ये जब हम देखेंगे 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार तो ये 3 निकला, इज इक्वल टू 3/1 भी 3 निकला, इज यहाँ पे निकला 1/4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये A1/A2 निकला बराबर B1/B2 के, लेकिन वो नहीं निकला बराबर C1/C2 के। ये कौन सी कंडीशन है कि A1/A2 निकला बराबर B1/B2 के, पर नहीं निकला बराबर C1/C2 के जो है 1/4। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं तो ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब नो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, समझ आया कुछ? आप इसको आराम से समझे, फिर से जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से वो रिपीट करके देख ले। बस ये 3 कंडीशन याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर 1-2 MCQs में यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कहता है द इक्वेशंस, 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x + y = 5 एंड x + 2y = 4। दोनों है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और कहा गया है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या इनका जो सोल्यूशन होगा क्या ये कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन है? दूसरा ऑप्शन कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सोल्यूशन, तीसरा इनकंसिस्टेंट, या चौथा नन ऑफ दीज। तो कैसे हम सॉल्व करें? बिल्कुल यही तरीका है। ये देखिए मैंने यही लिखा 2x + y के बदले 1y लिखा, 5 को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में उतारा तो ये हो गया -5। ठीक है, ये हो गया -5। वैसे ही इसका किया दूसरे वाले का, x + 2y वैसे ही लिखा, -4 को यहाँ लिया तो ये -4 बन गया। ठीक, अब आप देखिए जो हम अभी कर रहे थे, 2 हो गया A1 और x के सामने जो है वो हो गया A2, वैसे ही B1 B2 C1 और C2। अब चेक कीजिए, A1 हमारा 2 है तो लिखा मैंने A1 / A2, A1/A2 निकालना है, B1/B2 है 1/2 और C1/C2 है -5/-4। जब हम देखते हैं A1/A2 नहीं निकला बराबर B1/B2 के, ठीक है, जो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये वाली। जब ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। कौन सा? बी ऑप्शन, कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सोल्यूशन। इतना इजी है ये शायद किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था जहां लेवल भी अच्छी होती है, SSB में इसे नॉर्मल लेवल ही होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चेक कीजिए, द इक्वेशंस ax + b = 0 एंड cx + d = 0 और कंसिस्टेंट इफ। देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन लिया मैंने ताकि आपको ये जब समझ आए तो बाकी इजीली समझ आएंगे। कहता है ये 2 इक्वेशंस है, ये कब कंसिस्टेंट होंगी? आपको तो पता ही है कंसिस्टेंट होने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। कब कंसिस्टेंट होते हैं? जब 2 चीज़ें सेटिस्फाई हो, या तो यूनिक सोल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, तो तब कंसिस्टेंट होती है इक्वेशंस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इसी इक्वेशन को लिखा ax +, क्योंकि y में भी यही तो 1 वेरिएबल में आती है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 वेरिएबल में, तो मैंने लिखा ax + 0y, वो 0 ही बनेगा, कोई इससे कोई मतलब इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, + b = 0, cx + 0y + d = 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 जगह पे कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो ये कंडीशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब A1/A2 तो हमें पता है, A/C लिखूँगा मैं, B1/B2 के बदले क्या लिखूँ? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0/0 ये तो टर्म ही कैंसिल हो गई, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे चलो, क्योंकि B1/B2 यहाँ पे भी नहीं है, कैंसिल होगा, क्योंकि 0/0 तो कुछ नहीं, 0 ही निकलेगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। A1/A2 के बदले में लिखूँगा A1 के बदले A, A2 के बदले C, तो आ गया A/C। ठीक, इज इक्वल टू C1/C2, C1 हमारा B है, C2 हमारा D है, B/D।
ठीक है इतना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी जाएगा ए के पास बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी जाएगा बी के पास बन जाएगा सी बी। तो हमारा जो लास्ट, तब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा जब ए डी होगा इज इक्वल टू सी बी के। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसी पे ले आऊँगा जिसमें मैं दोनों इस पूरे चैप्टर के जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दिखाऊंगा। थोड़ी मुश्किल होती है मुझे कैमरा रखने की, इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया। कल मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे ही वीडियो बनाने की। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। हौसला मिलता है और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।